गुड इवनिंग गाइस। आपको पता ही है दिल्ली जुडिशरी की जो आंसर्स की हैं वो आउट हैं, और जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो भी आ चुका है। कट ऑफ थोड़ी थोड़ी के ज़्यादा ही हाई गई थी, 160.75 पर गई थी। और जो आंसर्स की आई थी उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, तो मैंने ये 7 ऑब्जेक्शंस हैं जो नोट किए हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो ज़रूर कमेंट में लिखना। तो ये सजेशंस हैं, इनके साथ मैं आपको इनके सही आंसर्स भी बताऊंगा, ताकि जो हम रिट फाइल करके इसकी हम रिलीफ ले पाएँ। ये क्वेश्चंस मैं जो बताऊंगा ये हैं सेट डी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो भी मेरा सेट था तो मुझे उन्हीं क्वेश्चंस का आइडिया है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल एंटिटी एंड देयरफॉर कैन नॉट सू एज अ प्लेंटिफ इन इट्स ओन नेम। इसके ऑप्शन थे प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। जिन्होंने आंसर दिया है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब लेकिन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो भी एक लीगल एंटिटी नहीं होती। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी नहीं है। इसके लिए आप ये रशीक लाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का केस रेफर कर सकते हो। इसका आंसर या तो बोथ 1 और 3 आना चाहिए या फिर ऑप्शन 3 आना चाहिए। दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी चेंज्ड। द आंसर नीड्स टू बी चेंज्ड। अब दूसरा है वो है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बात की है कि सेट ऑफ कब तक फाइल हो सकता है। अब इसमें जो इशू था कि ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट फॉर 10 लाख। बी का केस था कि ए ओड हिम 20 lakhs, बट वो सूट बार हो चुका था लिमिटेशन एक्ट से। जिसके ऑप्शन इन्होंने पूछा था कि क्या वो सूट फाइल कर सकते हैं कि नहीं। इन्होंने उसका आंसर बताया कि ही कैन क्लेम द सेट ऑफ इन अ रिटर्न स्टेटमेंट, बट जो सही आंसर होना चाहिए कि ही कैन नॉट क्लेम दैट इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वो कहता है कि सूट फाइल नहीं कर सकते आप लिमिटेशन एक्ट के बाद। और वही सेक्शन कहता है कि सेट ऑफ फाइल तभी हो जब सेट ऑफ के लिए लिमिटेशन डेट है जिस दिन वो सूट फाइल किया हुआ था। इसलिए वो नहीं कर सकते। और जो ऑर्डर 8 रूल 6 है वो भी यही कहता है कि जो सेट ऑफ है वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। इसमें लीगली रिकवरेबल नहीं था इसलिए बार्ड है। ही कैन नॉट क्लेम हिज सेट ऑफ इन दिस रिटर्न स्टेटमेंट। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि जो हम सेक्शन 80 का पढ़ते हैं सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि उसमें अगर अर्जेंट रिलीफ हो तो हम उसके बिना नोटिस ऑफ 2 मंथ्स दिए सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें यह था कि सूट फाइल लिया बट उसमें कोई अर्जेंट रिलीफ नहीं था। सब कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस हैं, जिसके ऑप्शन थी रिजेक्ट कर सकता है प्लेंट, रिटर्न द प्लेंट और एक्सेप्ट द प्लेंट। इन्होंने उनके उसके दो आंसर्स दिए हैं, रिजेक्ट द प्लेंट और रिटर्न द प्लेंट। बट जो आंसर है वो होना चाहिए सिर्फ रिटर्न द प्लेन। सेक्शन 80 सीपीसी है, उसमें क्लियरली मेंशन है द कोर्ट शैल रिटर्न द प्लेन। और जो एक केस है दिल्ली हाई कोर्ट का, ये अंजलि गोस्वामी, आप इसे रेफर कर सकते हो। इसमें भी कोर्ट ने बोला है कि ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को वो प्लेन रिटर्न करनी पड़ेगी, रिजेक्ट नहीं हो सकती। अब है जो फोर्थ, उसका क्वेश्चन नंबर है 89। अब इसमें जो क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन इंटरेस्टेड विद मनी डाइवर्ट इट फॉर हिज पर्सनल गेन विदाउट इंटेंडिंग टू डिसीव, विच सेक्शन वुड बी इन्वोक्ड। इसके सेक्शन थे, आंसर ऑप्शंस थे सेक्शन 420 406, ऑप्शन 3 थी 420 रेड विद 406, और ऑप्शन 4 थी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है उन्होंने बताया कि नन ऑफ द अबव है। हाउएवर आई बिलीव इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2, सेक्शन 406। इसमें दो नो डाउट ऑफेंस ऑफ चीटिंग तो नहीं बनता, बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव। हाउएवर जो दूसरा ऑफेंस सेक्शन 406, आई थिंक वो यहाँ पे बनता है, क्योंकि इंटरेस्टमेंट भी थी और उसने इंटरेस्टमेंट से कॉन्ट्ररी उस मनी को यूज़ भी किया है। आई बिलीव ये यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस बनता है। इसके लिए इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 112। इसमें पूछा था एक इडियम है मिडास टच, इसका क्या मीनिंग है। अब इन्होंने वो क्वेश्चन डिलीट ही कर दिया है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3, टू हैव द एबिलिटी टू मेक मनी। इसके लिए आई डोंट नो डिक्शनरीज को वो कितना ऑथेंटिक मानते हैं, लेकिन सभी डिक्शनरीज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कॉलिंस और कैम्ब्रिज, सभी में इसका आंसर यही है, टू हैव द एबिलिटी टू मेक मनी। उन्होंने पता नहीं किस बेसिस पे डिलीट किया, बट ये इसके लिए एक अच्छी अथॉरिटी है। अब जो सिक्स क्वेश्चन है वो होता है क्वेश्चन नंबर 152।
अब इसमें एक इंडिविजुअल है who's facing charges of section 376 and 302. He avoided police arrest. Later he surrendered. तो इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि 90 डेज हो चुके हैं तो क्या वो डिफॉल्ट बेल क्लेम कर सकता है कि नहीं। इन्होंने आंसर में दिया है कि यस ही कैन क्लेम डिफॉल्ट बेल, बट जो इसका आंसर होना चाहिए वो है कि नो ही कैन नॉट क्लेम द डिफॉल्ट बेल, बिकॉज उसकी कस्टडी कभी स्टार्ट ही नहीं हुई। जो पीरियड ऑफ 60 और 90 डेज है वो कस्टडी के हैं, वो उसी दिन से स्टार्ट होंगे जब उसकी कस्टडी, वो पर्सन कस्टडी में होगा। सो इस केस में उसकी कभी कस्टडी थी ही नहीं, सो इसलिए वो डिफॉल्ट बेल क्लेम नहीं कर सकता। और जो 7 क्वेश्चन है लास्ट मेरी तरफ से, वो है क्वेश्चन नंबर 198। ये क्वेश्चन रिलेट करता है सीपीसी के जुरिसडिक्शन से रिगार्डिंग। सो इसमें पूछा गया ए एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट विद बी एट दिल्ली प्रॉमिसिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स एट चंडीगढ़। कॉन्ट्रैक्ट बना दिल्ली पे, परफॉर्म होना था चंडीगढ़ में। सो जो गुड्स डिलीवर हुए वो भी हुए चंडीगढ़ में। जो इनवॉइस था उसमें लिखा था कि ओनली द कोर्ट्स ऑफ गुरुग्राम विल हैव द जुरिसडिक्शन, बिकॉज जो ए का ऑफिस था वो गुरुग्राम में था। अब पेमेंट नहीं हुई तो सूट फाइल किया ए ने। सो ए इसमें प्लेंटिफ है, बी इसमें डिफेंडेंट है। अब लेकिन इस सूट में बी ने ऑब्जेक्ट किया कि गुरुग्राम कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है, तो इसके लिए हमने पूछा था कि इसमें सही ऑप्शंस क्या हैं। सो जो इन्होंने आंसर्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली आंसर है कि ऑप्शन 3 भी सही है और ऑप्शन 4 भी सही है। ऑप्शन 3 कह रहा है कोर्ट सूट इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज कॉज ऑफ एक्शन रोज हुआ ही नहीं गुरुग्राम में। और ऑप्शन 4 ये है कि सूट इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज बी गुरुग्राम का रेजिडेंट ही नहीं है। हम अगर लीगली देखें तो दोनों आंसर सही हैं, बट हमें कहीं भी ये मेंशन किया ही नहीं हुआ कि बी कहाँ का रेजिडेंट है, सो वी कैन नॉट प्रिज्यूम। सो द मोस्ट appropriate आंसर here should be ऑप्शन 3, that suit is not maintainable because cause of action गुरुग्राम में अरोज अराइज ही नहीं किया। सो गाइज ये थे कुछ ऑब्जेक्शंस, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है थोड़े सजेशंस भी दे सकूँ को क्या रीजनिंग हम पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपके कोई और भी ऑब्जेक्शंस है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और कुछ और रीजनिंग दे सकते हैं। और इसी को डिस्कशन को आगे फॉरवर्ड करने के लिए एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का, वो भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि हम इसको आगे डिस्कस कर सकें और रिट फाइल करके अप्रोप्रिएट रिलीफ ले सकें। थैंक यू।